नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चैनल ब्रैम्पटन लाइव और हमारे साथ हैं डॉक्टर बगीश सब्बरवाल जो कि किंगबॉर्न से एमपी की इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपीसी पार्टी से। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर पहले तो आप बगीश सब्बरवाल के बारे में बताएं, आप कौन हैं और लोग आपको क्यों चुने? मैं बगीश सब्बरवाल, मैं अभी डेंटिस्ट हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ था। यहाँ मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी मैथमेटिक्स में करी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से डेंटल स्कूल भी गया हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी टोरंटो कनाडा के अंदर गुजरी है और मैं फादर हूँ, मैं एक बेटा हूँ और उसके बाद मैं एक कैनेडियन सिटीज़न हूँ। और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है पिछले 10-15 साल से बहुत ख़राब हो रही है। इसीलिए मैंने डिसाइड करा है, ये डिसीजन लिया है कि मैं घर बैठ के कंप्लेन नहीं करूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं वो बदलाव लाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, मेहनत करके, आप सबका सपोर्ट लेके, आपको रिप्रेजेंट करके। सर पीपीसी पार्टी है जो एक नई पार्टी है जी। हमारे पास लिबरल है, कंजर्वेटिव है, एनडीपी है जी। लोग पीपीसी को क्यों चुने? इसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या कोर वैल्यूज़ हैं जिस पे पीपीसी स्टैंड करती है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, पीपीसी बेशक नई पार्टी है, लेकिन हमारा वक्त भी जो है वो नया वक्त है। हम एक नए दौर के अंदर हैं। नए दौर के अंदर आप पुराने विचार नहीं ले सकते, आपको नए विचार लाने पड़ेंगे। हमारी पीपीसी पार्टी के विचार नए हैं आज के कनाडा के लिए। कैसे वो विचार? जो गवर्नमेंट का साइज़ है वो छोटा हो। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, फिर भी किसी का काम नहीं होता। इतने ज़्यादा यहाँ टैक्स, फिर भी यहाँ इंसान को कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हर इंसान का गला घोटा हुआ है यहाँ खर्चे ने, टैक्सेस ने, ब्यूरोक्रेसी ने। यही चीज़ें हैं जो हमारी पार्टी कम करेगी। सर आप कंपेन कर रहे होंगे जी। तो क्या क्या मेन मुद्दे सामने आ रहे हैं आपके लिए के? सर, पहला मुद्दा आ रहा है अफोर्डेबिलिटी। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, 6 फिगर सैलरीज हैं, पर फिर भी सारे टैक्स दे के, खर्चे दे के वो फिर भी अपना घर नहीं चला सकते। किराया दे के रोटी के लिए पैसे नहीं है। बेशक उनकी अच्छी इनकम है। तो आप कैसे सबको अफोर्डेबल बनाएंगे, हाउसिंग को कैसे अफोर्डेबल बनाएंगे? अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग की क्या है, हर चीज़ लाइफ के अंदर सप्लाई एंड डिमांड होती है। अगर आप एकदम डिमांड बढ़ा देंगे किसी चीज़ की तो उसकी तो कीमत बढ़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हमें बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें जो हमारे नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत उस पर थोड़ी सी देर के लिए रुकाव डालना पड़ेगा। हमें अपने हाउसिंग सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जो हमारे पास है। इसी के साथ जब तक आपकी डिमांड कम नहीं होगी और सप्लाई ऊपर नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। ओके, आपने बीच में इमिग्रेशन की बात की। अगर हम इमिग्रेशन पे बात करें जी, तो आपके लीडर मैक्सिम की एक क्लिप भी वायरल हुई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ, ठीक है, वो धरना लगा रहे थे। उस सभी सिचुएशन को हमने पीछे देखा है। पिछले साल ब्रैम्पटन में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आ गए। फेडरल गवर्नमेंट की आप कहें गलत पॉलिसी की वजह से वो आ गए जहाँ पे उतना तंत्र नहीं था कि उनको संभाला जा सके। तो आप एक तो कैप लगा देंगे जो बाहर से आएगा, जो जहाँ पे ऑलरेडी हैं उनके साथ आप कैसे डील करोगे? उनके लिए क्या पॉलिसी है? तो अब देखिए, जो अब यहाँ आ गया है और जो यहाँ अब परमानेंट अब सेट हो गया है, अब हमारी पार्टी ये तो नहीं कर सकती कि उन्हें निकालेंगे। उन्हें भी हमें अपनी कैनेडियन सोशल फैब्रिक के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वो ही हमारी कोशिश होगी। ओके सर, अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, जी, स्पेशली मैं तो ब्रैम्पटन से हूँ, मेरा मीडिया भी ब्रैम्पटन से है जी, जहाँ पे हमेशा जो हॉस्पिटल है वो ओवर क्राउडेड रहता है जी। तो इस सभी हेल्थ केयर को कैसे फिक्स करेंगे? आप खुद एक हेल्थ केयर प्रोफेशन से आते हैं। जी, देखिए, हेल्थ केयर का जो मुद्दा है वो किसी एक पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल के कहने से ये नहीं ठीक होगा। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसीज लानी पड़ेंगी। जो हेल्थ केयर सिस्टम है, आप कह रहे हैं कि आपके ब्रैम्पटन में एक हॉस्पिटल है और वहाँ हमेशा लाइंस लगी रहती हैं। क्या वो हॉस्पिटल एफिशिएंट है? पहले तो हॉस्पिटल लेवल से स्टार्ट करेंगे। एफिशिएंसी आपको हर लेवल पर लानी पड़ेगी ताकि जो फ्लो होता है पेशेंट्स का वो ज़्यादा बढ़े और पेशेंट्स का वेट टाइम कम हो। एक तो होगी आपकी एफिशिएंसी की बात, दूसरी है बात कैपेसिटी की। अभी एक अस्पताल है, हर
हर एरिया को देखना पड़ेगा जहाँ पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो रोड्स हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ओके सर, हम अगर ऑल ओवर कनाडा देखें कि ट्रेंड है कि वोटर्स हैं, लो वोटर टर्नआउट रहता है हमेशा ही जी। तो आप वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं वोटर्स को ये कहना चाहूँगा, जो आपका वोट है वो बहुत कीमती है, वो आपकी आवाज़ है, आपका हक है। आप उस हक को ना गंवाएं, आप जाएं, आप वोट करें, आप उसे वोट करें जो आपकी आवाज़ बन सकता है, जो अच्छा कैंडिडेट हो। ये देख के ना वोट करें कि वो किस पार्टी का है। आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। आप किसी के लिए भी वोट करेंगे, प्रधानमंत्री तो आपके घर नहीं आएंगे। आप तो बात तो अपने लोकल एमपी के साथ ही करेंगे ना, तो अपना लोकल एमपी सही चुनें, क्योंकि वो आपकी आवाज़ बनेगा। सर, हमने पीछे देखा है कि रेडिकलाइजेशन बिटवीन द कम्युनिटीज़ और कम्युनिटीज़ में वायलेंस है जो पहले कभी नहीं देखा गया था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है कनाडा में भी। उसको आपकी पार्टी कैसे सॉल्व करेगी? देखिए, जो ये एथनिक प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हो रही हैं, जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं होती थी और अब हो रही हैं, उनकी वजह समझनी पड़ेगी। वजह ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो नए सिटीजन्स आए हैं और जो पुराने हैं, दे ऑल हैव दिस फीलिंग ऑफ मलेज। वो खुश नहीं है अंदर से। आपको एक ऑप्टिमिज्म लाना पड़ेगा। यहाँ इस वक्त एक डिप्रेशन है लोगों के अंदर, ठीक है, अगर, और वो नंबर वन जो फैक्ट है। और नंबर टू, आपको उन्हें कैनेडियन सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम अगर पीछे से अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ लेके आएंगे तो हम किस लिए यहाँ आए हैं? हम प्रॉब्लम्स के से दूर आना चाहते हैं ना, आए तो हम इसीलिए हैं। हम अपने वो प्रॉब्लम्स को अगर हम कैनेडियन सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, कैनेडियन वैल्यूज़ को अपनाएंगे और अपने आप को कहेंगे कि जी हम पहले कैनेडियन हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट चेंज होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम्स जाएंगी। थैंक यू सर, सम्मान देने के लिए। आप किंगबॉर्न के वोटर्स को या कैनेडियंस को कुछ भी कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। मैं जानता हूँ कि आजकल कनाडा के अंदर लोगों को लगता है कि हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ये हो। इस वक्त हमारा 45वां इलेक्शन आ रहा है। शायद ये आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन हो। आप अगर वोट नहीं करते, आप वोट करें। और अगर आप वोट किसी टिपिकल पार्टी को करते हैं, आप पार्टी को मत करें, आप अपने कैंडिडेट को देखें। मैं विगीश सब्रवाल हूँ, मैं किंगबॉर्न राइडिंग से आता हूँ, जिसमें क्लाइनबर्ग आता है, नोबल्टन आता है, मेपल आता है। आप हमें एक मौका दें, एक मौका दें, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए सेवा करेंगे। थैंक यू।